हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलो अब आगे का पॉइंट सीखते, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हमने कुछ क्वेश्चन सीखना है इम्पोर्टेंट से, जिसमें हमारे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग। इसमें अंडरलाइन किए हुए बहुत सी चीज़ों को अंडरलाइन करना बाकी है। सपोज इसको ये यस। चलो एक एक करके सॉल्व कर दे। पहला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको NH3 जो है अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हाउ डू वी डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। तो हम इसमें ऐसे कंसिडर करेंगे, हमारे पास NH3 में NH3 दिस इज नाइट्रोजन। जो नहीं पता है उसको क्या कंसिडर करना है, हर बार के जैसा X। हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन में हम कंसिडर करेंगे दिस इज +3 टाइम्स ऑफ +1 इक्वल टू 0। क्यों +1 है यहाँ पे? इम्पोर्टेंट पॉइंट +1 लिखने का इसमें ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अटैच्ड है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये नॉन मेटल हाइड्राइड हो गया। तो ऑब्वियसली जब नॉन मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन के अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर कंसिडर करे तो +1 आता। तो x + 3 × 1 = 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी -3। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन विल बी -3। ये पहला वाला केस। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अमोनिया के रिलेटेड जो आता है, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया जो है, अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा निकाला जाता है। ठीक है, दिस इज ऑर्बिटल एंड दिस ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 1 लोन पेयर। और ये जो एंगल है इसको हम 107.5 डिग्री कंसिडर करेंगे। प्लीज़ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। ये मैं आगे के आपके जो चैप्टर्स है उसके बेसिक अभी सिखा दे रहा हूँ। रीज़न क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में, P ब्लॉक में बहुत बार आपको पूछा जाएगा। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया इज पिरामिडल इन शेप। इसमें अब एक पॉइंट लिख के रखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया इज sp3। नाइट्रोजन इन अमोनिया इज sp3। और ये जो एंगल है 107.5 डिग्री लिख के रखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे काम में आने वाला है हमारे को। तो ये आपके आगे के चैप्टर्स जो है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इसके बेस्ड के ऊपर पूछे जाएगी, तो आपको वो चीज़ समझना, इसके लिए ये सब पॉइंट आपको बता रहा हूँ। तो NH3 हमारे पास में, NH3 में नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर है -3। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज -3 इन केस ऑफ अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर एंगल लिखो 107.5। ठीक है, ये पहला वाला हाइब्रिडाइजेशन है sp3। आगे आपको सीखने मिलेगा, बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन का मतलब भी। और ये जो है इसको हम लोन पेयर बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज लोन पेयर। ठीक है, चलो अब आगे का पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ऐसा, आपको अब नाइट्रोजन का फिर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, बट इन नाइट्रिक एसिड। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। और एक पॉइंट याद रखो, आपका जो नाइट्रिक एसिड होता है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता। HNO3 में हाउ टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। जो पता नहीं है हम उसको हमेशा x कंसिडर करते, तो कंसिडर इट एज x। प्लस हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल को अटैच्ड है, इसके लिए इसका +1। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। +1 + x + 3 × -2। वाई -2? क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मल ऑक्साइड में -2 होता है। टोटल चार्ज इस पर कुछ भी नहीं है, 0। इसके लिए मैं इसको इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहा। तो हमारा 1 + x - 6 इज 0। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी +5। 1 - 6 इज -5, उधर जाके +5 आ जाएगा। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन +5। अब ये दो एग्जाम्पल को गौर से अगर देखेंगे आप, तो हमने नाइट्रोजन का ही निकाला है ऑक्सीडेशन नंबर। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 भी आया था और +5 भी आया है। नाइट्रोजन का वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है मिनिमम। ये एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, चलो नोट लिखो जल्दी से। नोट, बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट के फॉर्म में लिखना है। नोट, नाइट्रोजन हैव मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -3।
मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का -3 होता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर एस +5। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट लिख के रखो। क्या रहेगा कि नाइट्रोजन का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज -3 एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज +5। अगर सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन आया, राइट द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स, 15वें ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनका मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ पे वेरी होता है, इट वेरीज फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपके लिए इतना पॉइंट ध्यान रखना, नाइट्रोजन इज इन 15 ग्रुप एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर -3 से +5 के बीच में वेरी होता है, -3 to +5। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट वेरीज बिटवीन -3 to +5। ठीक है, -3 से +5 के बीच में ऑक्सीडेशन नंबर वेरी होगा हमारा नाइट्रोजन का या फिर 15 ग्रुप का, नाइट्रोजन बोलो या फास्फोरस बोलो, इनके भी वैल्यूज -3 से +5 ही वेरी होने वाले हैं। ठीक है, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स मिनिमम -3 मैक्सिमम +5, सब लिख के रखो, सब काम में आने वाला है आपको। ठीक है, चलो ये बेस है आपका 12th स्टैंडर्ड का, 12th स्टैंडर्ड में बहुत काम आएगा आपको ये सब। आगे का पॉइंट कंसिडर करते, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट जो आपको कंपाउंड दिया गया है जिसमें आपको फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, दैट इज PH3। PH3 मतलब फॉस्फिन गैस होती है, PH3 इज फॉस्फिन गैस, फॉस्फिन। ठीक है, बहुत से लोग फॉस्फाइन भी बोलते हैं उसको, तो PH3 इज फॉस्फिन गैस। PH3 गैस का नाम है फॉस्फिन, ये पॉइजनस गैस होती है फॉस्फिन, इट इज़ अ पॉइजनस गैस, पॉइजनस गैस होती है, इट शुड नॉट बी इनहेल्ड, इनहेल करना नहीं चाहिए फॉस्फिन को। ठीक है, इसके यूजेस भी है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग होल्म सिग्नल, होल्म सिग्नल बनाने में काम आता है फॉस्फिन गैस, और ये रैट पॉइजन में भी काम करता है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज रैट पॉइजन। ठीक है, अब ये जो PH3 फॉस्फिन न्यूट्रल कंपाउंड है, फॉस्फोरस का आपको पता नहीं तो कंसिडर इट एज X। फिर हाइड्रोजन जो है उस पर चार्ज है +1, तो 3 × +1 टोटल चार्ज इज 0। हाउ टोटल चार्ज 0, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज आपको दिख नहीं रहा, तो X + 3 × +1 इज 0, तो X विल बी इक्वल टू -3, X की वैल्यू हो जाएगी -3। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम -3 होता और मैक्सिमम +5 रहता। तो लिख लो, एक कलम ने फास्फोरिक एसिड देखे थे जिसमें फास्फोरस का +5 था, तो आप लिख लो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इज -3 एंड मैक्सिमम इज +5। ये 15 ग्रुप का ही पॉइंट आ गया, फिर से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखो। फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये जो दोनों एलिमेंट है ये 15 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में बिलोंग करते हैं। जल्दी से इतना पॉइंट लिखना है, एडिशनल पॉइंट बहुत है, बताते गए तो 1-1 घंटा हो जाएगा, मतलब टाइम कब चले जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। तो अपन क्वेश्चंस पे फोकस करते पहले, फिर एडिशनल पॉइंट जहाँ जहाँ लगेगा जो आपके सिलेबस ओरिएंटेड है वो तो मैं बताऊंगा ही। हुआ इतना? चलो आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ रूल्स आपको मालूम रहना। वंस यू आर अवेयर अबाउट रूल्स, आपको रूल अगर लर्न हो गए तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो, K2C2O4 पोटेशियम ऑक्सैलेट बोल सकते हैं अब इसको, K2C2O4 पोटेशियम ऑक्सैलेट। इसमें आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सबसे पहले एनालिसिस करो कि इस पे कोई चार्ज है कि देयर इज नो चार्ज ऑन कंपाउंड, मतलब टोटल चार्ज इस पे 0 रहेगा। पोटेशियम इज 2 टाइम्स ऑफ K यानी 2 टाइम्स ऑफ 1। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है चार्ज ऑफ +1, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। फिर 2 टाइम्स ऑफ X, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ कार्बन। 2 कार्बन है इसके लिए मैंने 2 टाइम्स ऑफ X लिखा है, एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर X है सपोज, प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है -2। टोटल चार्ज इज 0, तो इक्वल टू 0 कर देंगे हम इसको, तो हो जाएगा 2 + 2x -8 इज इक्वल टू 0। अब 2 - 8 इज -6, तो 2x - 6 इज 0। 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू +3 हो जाएगी, x की वैल्यू +3। तो इसका मतलब आपका जो कार्बन है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा, +4 भी जाएगा कार्बन का, अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा आपको।
चलो जल्दी से लिख के रखो। इसका अगर स्ट्रक्चर होना तो स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, COOK COOK, पोटेशियम ऑक्सैलेट। स्ट्रक्चर निकाल लो इसका, इम्पोर्टेंट है ये, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं काम आएगा। COOK पोटेशियम ऑक्सैलेट। चलो अब उसके बाद में H2S4O6 का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का निकालना हमारे को। वी नीड टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S4O6। H2S4O6। अब इसमें सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा आपको, दैट विल बी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मिलने वाला है। कैसे दिखते हैं अब, चलो टोटल चार्ज एनालिसिस करेंगे हम। इसमें एनालिसिस करने के बाद आपको ये दिखाई देगा कि चार्ज जो है इसमें दैट इज 0, मतलब न्यूट्रल कंपाउंड है। हाइड्रोजन नॉन मेटल को अटैच है तो 2 × +1, फिर सल्फर इज 4 × x, एक सल्फर का x कंसिडर कर रहे हैं तो 4 सल्फर के हो जाएंगे 4x, +6 × ऑक्सीजन इज -2, टोटल चार्ज इज 0, टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। अब इसको अगर हमने 2 + 4x + ये -12 = 0 सॉल्व करते टाइम, -12 and +2 इज -10, तो 4x - 10 = 0, 4x = 10, x की वैल्यू हो जाएंगे 10/4, दैट इज 2.5 प्लस साइन के साथ। मैंने बोला था आपको कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2.5 या फिर 5/2 भी लिख सकते हैं इसको, कैन बी रिटन एज 5/2। 5/2 या 2.5 ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है। मैंने इसके पहले आपको बोला था ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0 एंड कैन बी फ्रैक्शनल। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी आ सकता है। अब ये जो आपका एसिड है, ये ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर है, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं इसका स्ट्रक्चर भी बताता और स्ट्रक्चर में हर एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया नहीं है, बट आपको मालूम रहना चाहिए, NCERT में दिया गया है वो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, S सिंगल बॉन्ड S डबल, ये इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O और OH। दिस विल बी योर स्ट्रक्चर। ये रहेगा स्ट्रक्चर। टोटल सल्फर है इसमें 4। अब मैं हर एक सल्फर का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देता हूँ। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा इट इज़ +5। ये जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 रहेगा, इसका 0, इसका भी 0, इसका +5 रहेगा। तो 4 सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हमारे को 2.5 मिल रहा है। देखो 5 + 0 इज 5, + 0 इज 5, +5 इज 10। तो टोटल 4 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +10 है और एवरेज अगर आपने निकाल लिए तो आ जाएगा 2.5। तो जो 2.5 है इट इज़ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इंडिविजुअल सल्फर का पूछा अगर जाए आपको तो आपको ये लिखना है इट इज़ 5005। क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसा आपको मिलेगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल सल्फर्स इन H2S4O6। तो आपको लिखना है 5,0,0,5, 5,0,0,5। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चीज सिंपल है, सिर्फ स्ट्रक्चर्स आपको याद रहना। मैं स्ट्रक्चर बताते जाऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये को ध्यान रहना चाहिए। वो इतना लिख के चलो आगे का पॉइंट देखते हैं। अब ये आपको पी ब्लॉक एलिमेंट से मिलने वाला है 16 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में 12th स्टैंडर्ड में। ये फिर से 12th स्टैंडर्ड में आएगा, इसके लिए अभी बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर्स आपको 12th स्टैंडर्ड में आएंगे। 12th स्टैंडर्ड का अभी क्यों पढ़ा दे रहे हैं? अभी पढ़ाने का रीज़न ये क्योंकि बाद में भी पढ़ाना ही पढ़ने वाला है। तो जब आप बाद में फिर से स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नया ही कुछ सीख रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ऑलरेडी हुआ है। तो आपको 12th ईजी जाएगा। 11 थोड़ा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू 12th। मैं सही बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा। केमिस्ट्री कंपेयर करें 11th और 12th का तो केमिस्ट्री ऑफ 11th इज डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू 12th। चलो आगे NaH2PO4 देख लेते हैं आप। NaH2PO4, इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे को निकालना है।
टोटल कंपाउंड का एनालिसिस, ये कंपाउंड हमारा है न्यूट्रल, तो हम इसमें सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे, इट इज +1, दिस इज 2 इंटू +1। देख लो अब हाइड्रोजन इज अटैच टू नॉन मेटल, तो इसका +1 हो जाएगा। सोडियम भी +1 है, +1 + 2 इंटू +1 + x +4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो इसका अगर आपने एनालिसिस करें 1 + 2 इज 3, 3 + x -8 इज 0, x यानी 3 - 8 इज -5, तो x -5 इज 0, x की वैल्यू आ जाएगी +5। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर इन NaH2PO4 इज +5। हमने वैसे फॉस्फोरस का वेरिएशन ऑलरेडी देखा है, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3 से +5 तक जाता है। नाइट्रोजन -3 to +5, phosphorus also varies from -3 to +5, 15 group -3 to +5, 16 group -2 to +6। सब इम्पोर्टेंट चीज़ें पूरी रिकलेक्ट होना, आपको पूरा पॉइंट याद रहना ज़रूरी है। चलो आगे बहुत सारा पॉइंट देखना है, इतने क्वेश्चन हो गए सॉल्व, सबके लिख लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है, हम आपके जो बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए वही वाले लेंगे हम, ताकि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाए कि बाबा ये लेवल के क्वेश्चंस अपने को पूछे जाएंगे। ठीक है, तो विल सॉल्व सम क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन योर बुक्स, टेक्स्ट बुक्स वगैरह में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको PF6 माइनस में फॉस्फोरस का। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता पहले, फिर ClF3 में Cl का, फिर उसके बाद SbF6 माइनस चार्ज है, यस FbF6 माइनस, फिर V2O7 4 माइनस, फिर उसके बाद में I3 माइनस, और एक ले लेते, चलो और एक कौन सा लेते, OF2। ठीक है, चलो इतने अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिसमें ऑक्सीजन का, इसमें इसका ये इसका, चलो इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब फॉस्फोरस PF6 माइनस में फॉस्फोरस का निकालना है। अब देखो इस पे ये न्यूट्रल है क्या देख लेंगे पहले। अब मैं जो बोल रहा था एनालिसिस करने का वो पॉइंट इंपॉर्टेंट, PF6 माइनस, यू नीड टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस। अब सबसे पहले ये चेक करो कि ये जो मॉलिक्यूल है PF6 ये न्यूट्रल है क्या, नहीं, यहाँ पे चार्ज कितना है -1। जब भी आपका मॉलिक्यूल न्यूट्रल नहीं है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स जब आप कंसिडर करेंगे, देन सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन। तो PF6 माइनस में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आप कंसिडर कर लो x, प्लस फ्लोरीन का 6 इंटू -1। मैंने बोला था कि फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। देयर इज नो एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल दैट कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कभी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। तो x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू, इस पे चार्ज देखो -1 है, तो अगर आपने इसको x माइनस 6 इक्वल टू -1 करे तो आपका x का वैल्यू -1 प्लस 6, -1 प्लस 6 इज +5, तो x की वैल्यू +5 हो जाएगी। वैसे भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम +5 है। ठीक है, तो 5 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी कंपाउंड में फॉस्फोरस का नहीं आएगा। अगर सपोज आ जाता है तो इसका मतलब आपका जो सॉल्व करने का तरीका है उसमें कहीं तो गड़बड़ है। इसके लिए मैं याद भी करा रहा कि ये बोल भी रहा हूँ कि इसका मैक्सिमम इसका मिनिमम इतना है, वो याद आपको रखना है ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे कहीं गलत ना हो जाए। वो इतना लिख के चलो अब आगे का सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे अब। ClF3 इज इंटर हैलोजन कंपाउंड। ClF3 इज, लिख लो पहले आप, ये जो है ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है। ClF3 इज डैश टाइप ऑफ कंपाउंड। तो जब दो हैलोजन के बीच में कंपाउंड फॉर्म होता है, ऐसे टाइप के कंपाउंड को हम इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स? कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म बिटवीन टू हैलोजन्स। 17 ग्रुप के एलिमेंट्स है ये, इनके बीच में हमारा क्या फॉर्म हो रहा, कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, इसके लिए इसका इंटर हैलोजन कंपाउंड। इसमें क्लोरीन का निकालना है हमें। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर
पता नहीं है तो कंसिडर इट एज एक्स। फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है। एनालिसिस करेंगे हम, यहाँ पे एनालिसिस के बाद आपको दिख रहा कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, हेंस इट इज 0। तो x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज +3। कल मैंने बताया था आपको कि क्लोराइड अगर छोड़ दिया आपने तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, +1, +3, +5, +7 तक आ सकता है। मैक्सिमम इज +7, यहाँ पे +3 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। ये जो कंपाउंड है इसको हम इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। अब चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मिलके, कुछ आपको भी सॉल्व करने होंगे खुद के बेसिस पे। चलो अब नेक्स्ट वाला है SbF6 माइनस SbF6 माइनस में Sb का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जिसका पता नहीं उसको कंसिडर करो x। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे चार्ज है -1। कैसे -1? चार्ज -1 था, इसके लिए मैंने इक्वल टू -1 लिख दिया। अभी हो जाएगा x - 6 इज इक्वल टू -1, x विल बी -1 + 6, x विल बी +5। तो एंटीमनी का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ रहा है। जल्दी से वाला लिख लो। फिर V2O7 - 4 का सॉल्व करते हैं। चलो इधर ही कर देता। V2O7 - 4 करेंगे तुम ट्राई? यस, चलो मेरे साथ करो अब ट्राई। ये 2 टाइम्स ऑफ x है। 7 × -2 इज -4। वैनेडियम का हमारे को ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं था, इसके लिए हमने उसको कंसिडर करे x। तो 2 टाइम्स ऑफ x + 7 × -2 इज -4। तो ये ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी 2x। 2x - 14 इज -4। 2x इज -4 + 14, तो 2x इज +10, तो x की वैल्यू आ जाएगी +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वैनेडियम इज +5 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा किसका? वैनेडियम का। V2O7 - 4 में इसका +5 आ रहा। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं आज। उसके बाद का जो ये दोनों जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी आगे का। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट ध्यान रखो, अगर आप पढ़ाई करते करते नींद वगैरह आ रही तो कॉफ़ी वगैरह पिया करो, ना तो बोर्नविटा पिया करो। एकदम से ये क्या बोल रहा है? क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देखते देखते सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना। तो यू कैन ड्रिंक कॉफ़ी पियो कॉफ़ी। ठीक है, पढ़ाई करते टाइम पे। अब आगे का पॉइंट, I3 माइनस। वैसे जनरली सोते नहीं है बच्चे क्लास में, फिर भी एक बोल रहा है आपको कि भाई नींद वगैरह आ जाए तो पिया करो। कैसा एकदम से कुछ अलग चीज़ बोले तो बच्चों को ज़रा मज़ा आता। I3 माइनस। अब ये I3 माइनस जो है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन I3 माइनस। तो नोट करके रखो, क्वेश्चन रहेगा इस पे। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है ऑलरेडी, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन I3 माइनस। तो आंसर है 9। कितने हैं? 9 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन I3 माइनस। ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आया है पॉइंट तो इसके लिए बोल दे रहा हूँ। अभी I3 माइनस में I3 - 1 टोटल चार्ज 0, सॉरी I3 माइनस में आयोडीन का निकलना है आपको। तो क्या कंसिडर करो, 3 टाइम्स ऑफ x इज -1, x विल बी -1 / 3। सॉरी थोड़ा हंसना आ गया मुझे। x इज -1/3। ये जेई बेस्ड का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते। तो आयोडीन का कितना आ रहा? -1/3। आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है -1/3 है। प्लीज नोट दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका स्ट्रक्चर ऐसा आता, आयोडीन एंड दिस इज आयोडीन। ये सब वर्टिकल तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलो इतना लिखो। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितने लोन पेयर है, तो हम बोलेंगे लोन पेयर विल बी 9। देयर आर 9 लोन पेयर्स इन I3 माइनस आयन। I3 माइनस आयन पे टोटल 9 लोन पेयर है। जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट हम देखते हैं आगे, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा?
अब बहुत बार बच्चे गलती ये करते, OF2। अब इम्पोर्टेंट चीज, ये जो आपका ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। बच्चे डायरेक्ट लिखते -2। क्यों सर, आपने रूल लिखा है। ऐसा रूल बोलते से सीधा 0 मिल जाएगा आपको। हमेशा याद रखो, ऑक्सीजन के साथ में दूसरा कौन सा कंपाउंड है वो देखो। अब ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे फ्लोरीन है। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का है फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि फ्लोरीन जो है, आपने अगर डायरेक्ट -2 लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, देयरफॉर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को निकालेगा फ्लोरीन। आपको ऑक्सीजन का इसमें पता नहीं है तो कंसिडर इट एज x प्लस 2 इंटू -1 इज 0। क्यों -1? फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड रहता है और उसकी वैल्यू रहती -1। तो x -2 इज 0, x की वैल्यू आ जाएगी +2। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2? तो आंसर विल बी +2। सर अभी आपने उस दिन लिखाए थे कि ऑक्सीडेशन नंबर इज -2, फिर बाद में आपने बोले -1, फिर -1/2 बोले, अब ऑक्सीजन का +2 भी बता रहे, तो ऐसा थोड़ी ना रहता। देयर आर एक्सेप्शनल केसेस इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज फुल्ली मेड अप ऑफ एक्सेप्शंस। मैं एक्सेप्शनल केस आपको बताऊंगा डायरेक्ट एग्जाम में पूछने के पहले। मतलब यू माइट हैव सीन कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज देखे होंगे आपने, उसमें केमिस्ट्री में सब एक्सेप्शन से बोलता हो। पढ़ा था कम, एक्सेप्शंस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता। मैं आपको पूरे क्वेश्चंस पहले बता दूंगा, पूरे मतलब 90% तो कवर करूंगा ही, बाकी की जो चीज़ें वो उसमें मैं भी बोलूँगा एक्सेप्शंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने हो सके उतने सब डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। चलो अब एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन देता, ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट नोट लिखो। नोट द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज +8। द मैक्सिमम, नोट लिखो इम्पोर्टेंट। मैं बोला भी था आगे बहुत सारे पॉइंट्स लिखाते जाऊंगा मैं। ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल में होता है +8, और वो जो एलिमेंट है उसका नाम है ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है, अब याद रखने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो ऑस्टवर्ल्ड सुने होंगे ना अपने, वो ऑक्टोपस 8 हाथ वाला। ठीक है, तो अपन ऐसा बोलेंगे ऑस्मियम जो है, ऑस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +8 है। तो व्हाट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑस्मियम? ऑस्मियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +8 होता है। इमेजिन करो ऐसा ऑक्टोपस वाला ऑक्टोपस होता है ना, कौन सा वाला सीरियल आता था बचपन में, उसका है वो, तो मोटो ऐसा यू करके सबको साइड देता था। ऑस्मियम इज +8 याद रखो। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट का अगर है तो वो है ऑस्मियम का, और जिसकी वैल्यू है +8। ऑस्वाल्ड याद रखना है आपको। ये क्यों लिखा रहा मैं, क्योंकि इसके बाद का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलो, डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CR इन CrO5। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे हम मिलके। जिनको आता है खुद सॉल्व करना है, वीडियो पॉज करके फिर उसको मेरे साथ आंसर कंपेयर करना है। क्रोमियम इज X प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू -10 आएगा ऐसा। यस, सबका आया और सबका आया होगा तो सबका गलत हो गया है। कैसे? अभी मैंने बोला था मैक्सिमम इज +8, ये सॉरी +10 आएगा। ठीक है, +10 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा किसका? क्रोमियम का। तो ये पॉसिबल है कि नहीं? बच्चे यहाँ गलती करते, तो आपने गलती करना, इसके लिए मैंने आपको ये पॉइंट दिया था सॉल्व करने के लिए। मैंने आपको कंफ्यूज होना है इसके लिए पहले ये पॉइंट भी लिखा दिया कि ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होता है +8, उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल नहीं है। जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तब आपको क्लिक होना कि शायद इसमें परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? परऑक्साइड लिंकेज। ये जो CrO5 है, CrO5 का जो क्वेश्चन है वो याद रखो, CrO5 इज क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई। इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, और ये दिखता ऐसा है, Cr डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन।
ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ CrO5। अब CrO5 का स्ट्रक्चर निकाल लो पहले आप। अब मैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा। हमेशा याद रखो, जो आपका ये स्ट्रक्चर है इसमें से आपको परऑक्साइड O लिंकेज देखना चाहिए। CrO5 जो है उसमें O लिंकेज प्रेजेंट है, यहाँ पे ये साइड भी प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे परऑक्साइड लिंकेज। मैंने बोला भी था जब भी कोई कंपाउंड है उसमें अगर परऑक्साइड है तो मैं आपको बताऊंगा। CrO5 है परऑक्साइड लिंकेज, इस पे चार्ज है -1 -1 -1 -1, इस पे चार्ज है -2। ऑक्सीजन ये नॉर्मल वाला है, तो आउट ऑफ 5 ऑक्सीजन एटम्स इन CrO5 1 ऑक्सीजन इज नॉर्मल, another 4 ऑक्सीजन फॉर्म परऑक्साइड लिंकेज। तो कुछ ना कुछ जोक याद आ जा रहा है मुझे, इसके लिए थोड़ी हंसी आ रही। तो CrO5 में से टोटल 5 ऑक्सीजन है, एंड आउट ऑफ दिस 5 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन एटम्स फॉर्म परऑक्साइड लिंकेज एंड 1 विल बी नॉर्मल। ठीक है, 4 ऑक्सीजन जो रहेंगे परऑक्साइड लिंकेज वाले हैं और एक नॉर्मल है। इसके लिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकाले तो ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा क्रोमियम का, ये जो परऑक्साइड वाले हैं ये ऑक्सीजन क्रोमियम का 1 लेगा, ये ऑक्सीजन क्रोमियम का 1 लेगा, ये ऑक्सीजन क्रोमियम का 1 लेगा और ये ऑक्सीजन क्रोमियम का 1। टोटल क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन्स जिसमें निकाले जाते दैट इज 6। तो याद रखो, आउट ऑफ 5 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन फॉर्म परऑक्साइड लिंकेज एंड 1 ऑक्सीजन फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड लिंकेज। तो अब आपको क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसका तरीका ये रहेगा, कंसिडर क्रोमियम एज X। कितने परऑक्साइड है? 4 ऑक्सीजन है, 4 जो परऑक्साइड लिंकेज में, तो 4 × -1 दिस इज फॉर परऑक्साइड। ठीक है, प्लस 1 ऑक्सीजन नॉर्मल वाला है और टोटल चार्ज 0, तो आ जाएगा X -4 -2 = 0, X = +6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये स्ट्रक्चर निकाल के रखो। इसका कलर डीप ब्लू रहता है, डीप ब्लू। ठीक है, और ये कब बनता? CrO5 compound is obtained when K2Cr2O7 is reacted with H2O2. K2Cr2O7 plus H2O2 on reaction gives CrO5 which is intense deep blue color या intense blue color, और इसका कलर डिसअपियर हो जाता है कुछ टाइम के बाद। ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग द कलर इंटेंस कलर डिसअपियर्स। और ये CrO5 अनस्टेबल कंपाउंड है, और ये अनस्टेबल कंपाउंड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है। याद रखना है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम जो है +6 है। तो व्हाट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम? इट इज +6। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखनी है कि ऑस्मियम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा होता है पीरियोडिक टेबल में, जिसकी वैल्यू है +8। नो एलिमेंट कैन हैव ऑक्सीडेशन नंबर मोर देन +8। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे। इतने क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन इनफ है आज के लिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और बहुत सारे पॉइंट और बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।